साथियों नमस्कार, जय हिंद। साथियों आज एक जॉब नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। फुल जो नोटिफिकेशन है एक सर्विसमैन और एक्स अग्निवीर के लिए है। पूरा जॉब बैंक का रहेगा, बैंक की सिक्योरिटी के लिए सरकारी जॉब निकल के आया है। बहुत टाइम के बाद किसी बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब की वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक। लेकिन यहाँ पे एक सर्विसमैन, ऑल इंडिया के एक सर्विसमैन शायद ये फॉर्म फिल ना कर पाए, क्योंकि इसमें एक जो क्राइटेरिया दिया गया है उसमें मेन जो है आपको तमिल भाषा पढ़ना, लिखना और बोलना आना चाहिए, क्योंकि ये पूरा जॉब चेन्नई और तमिलनाडु में रहने वाला है। तो वही एक सर्विसमैन यहाँ पे एलिजिबल होंगे जिनको तमिल भाषा पढ़ना, लिखना और बोलना आता है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप तमिलनाडु के एक सर्विसमैन हैं या फिर आप आसपास के हैं किसी और स्टेट के और आपको ये चीज़ आता है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। पूरा डिटेल में समझते हैं कि क्या क्या नोटिफिकेशन उसमें नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या जानकारी दी गई है। उसमें इम्पोर्टेंट डेट देखेंगे कि कब से कब फॉर्म फिल चल रहा है, कब उसकी लास्ट डेट है, एप्लीकेशन फ़ी क्या लगने वाला है, कितनी पोस्ट वैकेंसी है, कौन कौन से कैटेगरी में एक सर्विसमैन प्लस अग्निवीर फॉर्म फिल कर सकते हैं, एज की क्या क्राइटेरिया बताई गई है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन को डिटेल में समझेंगे। और फॉर्म फिल करने के बारे में भी थोड़ा सा लास्ट में बताऊंगा कि अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। साथियों, उस नोटिफिकेशन पे चलने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही जॉब रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड वीडियो लेकर के मैं टाइम टू टाइम आता रहता हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं, ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो जो भी एक सर्विसमैन या आपके घर में कोई एक सर्विसमैन है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो लास्ट तक जरूर देखें। हो सकता है ये वीडियो आपके काम आ जाए। आप सभी जानते हैं कि बैंक के जॉब में एक काफ़ी पे का प्रोटेक्शन रहता है, खासकर एक सर्विसमैन के लिए। तो काफ़ी पसंद किया जाता है बैंक का जो भी जॉब है। तो ये जॉब सिक्योरिटी के पोस्ट के लिए। तो चलिए चलते हैं नोटिफिकेशन पे और विस्तार पूर्वक देखते हैं। साथ ही ये इंडियन ओवरसीज बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट एड्रेस है। तो मैं आपको यहीं से वो नोटिफिकेशन दिखाऊंगा। कोई यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है एकदम सही तरीके से देखना और समझना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आप कहीं और जगह से अगर नोटिफिकेशन देख रहे हैं तो आपको कुछ गलत भी हो सकता है या फिर हो सकता है कि फेक नोटिफिकेशन है। लेकिन ये फेक नोटिफिकेशन नहीं है, सही जानकारी आप देखेंगे यहाँ पे। रिक्रूटमेंट 26-27 जो यहाँ पे सीरियल नंबर 3 पे रिक्रूटमेंट ऑफ सिक्योरिटी गार्ड, ये वो नोटिफिकेशन है। ऑलरेडी मैंने ओपन किया हुआ। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ओपन करके अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले नोटिफिकेशन देख लेते हैं। आप जैसे रिक्रूटमेंट ये वाला जैसे आप यहाँ पे व्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पे होगा। तो इसको ओपन कर लेते हैं, ऑलरेडी मैंने ओपन किया हुआ। तो साथियों, ये नोटिफिकेशन 25 अगस्त 2026 को जारी हुआ है। रिक्रूटमेंट ऑफ सिक्योरिटी गार्ड इंडियन ओवरसीज बैंक की तरफ से है। अब इसमें जो मेन पॉइंट है, सबसे पहले नोटिफिकेशन के जो फर्स्ट पैराग्राफ, जो 3 पैराग्राफ है उसके बारे में पहले बता देता हूँ, तो यहीं से आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। अब इसमें ये बताया गया कि सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती इंडियन ओवरसीज बैंक, आप सभी जानते हैं कि एक पब्लिक सेक्टर का बैंक है जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है और जिसकी पूरी भारत और पूरे विदेश में भी ये मौजूद है। वह चेन्नई अब्लिक तमिलनाडु अपार्टमेंट के लिए एलिजिबल एक्स सर्विसमैन। देखिए यहीं पहले ही क्लियर किया गया है कि चेन्नई अब्लिक तमिलनाडु में जो इसके अपार्टमेंट है के लिए एलिजिबल एक्स सर्विसमैन अब्लिक अग्निवीर से सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। मतलब एप्लीकेशन के लिए बताया जा रहा है। जब आप देखेंगे यहाँ पे चेन्नई और तमिलनाडु यहाँ पे बताया गया है एलिजिबल एक्स सर्विसमैन।
तो एलिजिबल में एक सर्विसमैन वही हैं जिनको ये लैंग्वेज आती है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो भी इच्छुक एक सर्विसमैन और एक्स अग्निवीर अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं 25 अगस्त 2026 से लेकर के 14 सितंबर 2026 तक इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके, ऑफिशियल वेबसाइट एड्रेस है जहां से मैंने आपको बताया कि अप्लाई ऑनलाइन, वहां से क्लिक करके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ये नोटिफिकेशन से भी यहाँ भी क्लिक करेंगे तो आप उस पेज पे जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन का कोई दूसरा तरीका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो सारा प्रक्रिया आपकी ऑनलाइन ही है, बाकी कोई दूसरा तरीका, यानी कि आप सोच रहे हो कि हार्ड कॉपी फिल करके भेजना है या फिर जा करके कुछ करना है, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। सारा प्रक्रिया आपके इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको करना है। अप्लाई करने से पहले कैंडिडेट को सलाह दी जाती है कि इस एडवर्टाइजमेंट यानी नोटिफिकेशन को आपने ध्यान से पढ़ना है और पक्का कर लेना है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा किया है। इसीलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि मेरे वीडियो देखने के बाद एक बार आप खुद से इस नोटिफिकेशन को पढ़ें और फिर आप फॉर्म फिल करें। सारा कुछ इसमें क्लियर बताया गया कि सलाह दी जाती है कि आपने इसको एक बार खुद से पढ़ना है और जब भी आप फॉर्म फिल करते हैं तो जो डिटेल है ऑनलाइन जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो सही सही यहाँ पे फिल करनी है। तो साथियों यहाँ पे ओपनिंग डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का 25 अगस्त से शुरू हो चुका है, आप देखिए यहाँ पे, और लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की 14 सितंबर यहाँ पे दी गई है। डिटेल ऑफ वैकेंसी के बारे में जो बताया गया है, जब आप देखेंगे यहाँ पे डिटेल ऑफ वैकेंसी जो दी गई है, यहाँ पे टोटल वैकेंसी 25 है, 25 वैकेंसी है यहाँ पे। एससी कैटेगरी के एक सर्विसमैन प्लस अग्निवीर के 4 वैकेंसी है। एसटी कैटेगरी की यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं, एससी की 4 है, एसटी की कोई वैकेंसी नहीं। ओबीसी कैटेगरी के एक सर्विसमैन और प्लस अग्निवीर की टोटल वैकेंसी 7 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है और जनरल कैटेगरी के एक सर्विसमैन प्लस अग्निवीर की वैकेंसी यहाँ पे जब आप देखेंगे यहाँ पे तो 12 वैकेंसी यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए और सबको मिलाकर के 25 वैकेंसी यहाँ पे। नेक्स्ट जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट जानकारी है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये हो गया वैकेंसी के बारे में। आवेदन करने का भी डिटेल आपको बता दी गई, कब से आप कर सकते हैं। अब इसमें नौकरी कहाँ पे रहेगी, यानी आपकी पोस्टिंग कहाँ पे रहेगी। तो आईओबी का जो हेड ऑफिस है चेन्नई में, यहीं पे आपका जो है जॉब रहेगा। भर्ती के लिए वैकेंसी चेन्नई से ही आइडेंटिफाई है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका मतलब ये नहीं कि सिलेक्ट कैंडिडेट को सिर्फ चेन्नई में ही पोस्टिंग मिलेगी। नोटिफिकेशन में बैंक में साफ कहा है कि सिलेक्ट कैंडिडेट तमिलनाडु में बैंक किसी भी ब्रांच या ऑफिस में पोस्ट किया जा सकता है, इसलिए पोस्टिंग जो है बैंक की आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे किया जाएगा। नोटिफिकेशन में ये भी बताया गया है कि केवल तमिलनाडु के रहने वाले कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कैंडिडेट को तमिल भाषा बोलना, लिखना, पढ़ना आना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण जो है एलिजिबिलिटी जो इसमें है, एक सर्विसमैन और अग्निवीर ही होना चाहिए, इसमें दूसरा कोई फॉर्म फिल नहीं कर सकता है। अगर कोई सोचे कि और भी जो कैंडिडेट हैं फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक सर्विसमैन और अग्निवीर, एक्स अग्निवीर ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है, ना ही वो भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेप 1 कैटेगरी के ही एक सर्विसमैन और अग्निवीर यहाँ पे मांगे गए हैं। कोई भी डिसेबल एक सर्विसमैन एलिजिबल नहीं है। डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन एरिया, उनके लिए भी कोई वैकेंसी नहीं है। पूरा सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी है, तो पूरा यहाँ पे सेप 1 एक सर्विसमैन को ही मांगा गया है। बाकी यहाँ पे सर्विंग जो डिफेंस पर्सनल के लिए अगर मैं बताना चाहूँगा, अगर कोई कैंडिडेट अभी सेना में सर्विंग पे है और जो इसका पीरियड है, अगर 30 सितंबर तक को रिटायरमेंट ले रहा है, तो वो भी यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकता है एक सर्विसमैन की कैटेगरी में, बशर्ते उसका रिटायरमेंट होना चाहिए। अब नेक्स्ट एज लिमिट के बारे में हम बात कर लेते हैं। एज के बारे में जो बताया गया है यहाँ पे आप देखेंगे,
तो एज की काउंट यहाँ पे 1 अगस्त 2026 से मिनिमम 18 साल से 26 साल इसमें बताया गया है। जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 26 वर्ष प्लस डिफेंस की एक्चुअल सर्विस प्लस 3 साल, लेकिन मैक्सिमम एज आपकी 45 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक सर्विसमैन के लिए जो एज का काउंट होगा आपका एक्चुअल एज, फिर आपने सेना के अंदर जितनी साल सर्विस की है वो माइनस करने के बाद आप 3 साल और माइनस कर सकते हैं, तो 26 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और आपकी एज एक्चुअल एज 45 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो सेम ऐसे ही SC ST कैटेगरी के लिए 31 साल इसमें बताया गया है। 31 साल फिर एक्चुअल जो जैसे मैंने आपको जनरल की बताई उसी प्रकार से यहाँ भी काउंट होगा। एक्चुअल एज से जितने साल आपने सेना की सर्विस की वो माइनस करने के बाद 3 साल और उसमें से माइनस कर सकते हैं, तो आपका एज जो है 31 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो ST कैटेगरी के। OBC 29। अग्निवीर के लिए यहाँ पे 21 साल का बताया गया है और इसमें ये बताया गया कि एक्चुअल पीरियड आपने सेम वही सर्विस जो है माइनस करने के बाद 21 साल से ज़्यादा यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो अग्निवीर के भी यही है। अग्निवीर जैसे 21 वर्ष प्लस अग्निवीर के रूप में एक्चुअल सर्विस प्लस 3 साल। तो इसलिए एक सर्विसमैन कैंडिडेट केवल सामान्य 26 ईयर्स वाले एज लिमिट देखकर खुद को एलिजिबल ना समझे। आपका जो है आपकी एक्चुअल जो है डिफेंस सर्विस के हिसाब से एज रिलैक्सेशन यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है। तो आप इसी प्रकार से आप अपना कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी एज है का आपको पता नहीं चल रहा है तो आप मुझे अपना एज कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उसका कैलकुलेशन करके आपको कमेंट के थ्रू आपको जवाब मैं दूंगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जब आप देखेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जो जानकारी दी गई, नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं, ये है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ये बताया गया है कि एक सर्विसमैन के पास सिविल एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है तो नोटिफिकेशन में एक स्पेशल भी प्रोविज़न दिया गया है। आप देखेंगे यहाँ पे आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट का भी जिक्र है, लेकिन यहाँ पे मेन जो है 10th क्लास पास मांगा गया है। अगर जो एक सर्विसमैन अगर 10th क्लास नहीं भी पास है, उनके पास आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट है, वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप नेवी एयरफोर्स का जो भी एक सर्विसमैन है तो उनके पास इस प्रकार की सर्टिफिकेट है तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर जो 10th पास नहीं है, जो 10th पास है तो उनको तो इस सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे जो आगे जानकारी दी गई है, कैरेक्टर के बारे में बोला है, मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बोला है। तो आपका कैरेक्टर जो है रिटायरमेंट के टाइम जो आपको डिस्चार्ज बुक मिलता है तो एग्जाम्पलरी उसमें लिखा होना चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड में आपको जो आपका डिस्चार्ज बुक है उसमें आपका सेप 1 या AAYE होता है तो आपका ये होना चाहिए। सेप 1 इसमें मांगा गया है साथियों। तो कोई भी PWD कैंडिडेट जो मेडिकल कैटेगरी वाले हैं यहाँ पे एक सर्विसमैन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे सैलरी के बारे में देख लेते हैं। जो पे के बारे में बताया गया है, जो सिक्योरिटी गार्ड का जो है पे लेवल यहाँ पे पे स्केल 19,500 से 37,815 तक आपको दिया जाएगा। और एक सर्विसमैन के लिए एक खास जो प्रोविज़न है नोटिफिकेशन के अनुसार, उनकी बेसिक पे डिफेंस सर्विस की लास्ट जो ड्रॉन सैलरी के आधार पर फिक्स की जाएगी। मान लीजिए कि आपकी रिटायरमेंट टाइम आपकी बेसिक ही 50,000 है, तो इसी प्रकार से 50,000 से ही आपका यहाँ पे जो है यहाँ पे पे प्रोटेक्शन है, तो पे प्रोटेक्शन यहाँ पे है तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो जानकारी दी गई है कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे जो सिलेक्ट हो जाते हैं तो सिलेक्ट होने के बाद 6 महीने का यहाँ पे प्रोविज़न पर रखा जाएगा। 6 महीने ऑफ एक्टिव सर्विस रहेगी यहाँ पे। तो आपको प्रोविज़न सक्सेसफुली पूरा करने के बाद कैंडिडेट को यहाँ पे कंफर्म कर दिया जाएगा। देख लेते जो सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले यहाँ पे आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो टोटल 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स आपसे पूछे जाएंगे, जो 80 मार्क्स का यहाँ पे होगा जैसे इसमें जानकारी दी गई। उसके बाद आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा तमिल में, फिर आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा। तो
सबसे ज़रूरी है कि जो एक सर्विसमैन तमिलनाडु के रहने वाले हैं, वही ये फॉर्म फिल कर सकते हैं जिनको यहाँ पे तमिल लैंग्वेज पढ़ना, लिखना और बोलना आता है। तो मोड ऑफ सिलेक्शन रहा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो ऑनलाइन होगा, लोकल लैंग्वेज टेस्ट जो तमिल भाषा की होगी और फिजिकल टेस्ट ये आपका होना है यहाँ पे। अब जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा ऑनलाइन, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इंग्लिश लैंग्वेज का 20 मार्क्स का होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट जो है 20 मार्क्स का होगा, अर्थमेटिक टेस्ट 20 मार्क का होगा, और जो ये एक है साइकोमेट्रिक का टेस्ट यहाँ पे होगा आपका 20 मार्क्स का होगा। तो 80 मार्क्स का आपका जो होगा ऑनलाइन टेस्ट होगा। फिर जो आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा, आप देखिए यहाँ पे दिया गया है नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज तमिल, ये भी 20 मार्क्स का यहाँ पे होगा। फिर जो आपका यहाँ पे जब आप देखेंगे फिजिकल टेस्ट भी आपका जो होगा, फिजिकल टेस्ट के बारे में आगे दिया गया है कि फिजिकल टेस्ट कितने मार्क्स का होगा, वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट जो यहाँ पे जानकारी दी गई है कि कट ऑफ के बारे में, तो नोटिफिकेशन में बैंक कोई फिक्स परसेंटेज जैसे 40%, 50%, 60% से अधिक घोषित नहीं किया है। ऑनलाइन टेस्ट और तमिल लैंग्वेज टेस्ट के लिए ओवरऑल कट ऑफ बैंक बाद में कैंडिडेट के एक्चुअल परफॉर्मेंस और अवेलेबल वैकेंसी के आधार पर करेगा। तो बैंक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में बदलाव कर सकता है, ये उसके हाथ में है। इसलिए अभी यह कहना सही नहीं होगा कि हर कैंडिडेट का जो कितना मार्क्स लाना चाहिए इस टेस्ट को निकालने के लिए। अब जो है आपका ऑनलाइन एग्जाम के बाद जब आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट हो जाएगा, तो फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट जो कुल होगा 100 मार्क्स का होगा। जब आप देखेंगे यहाँ पे फिजिकल टेस्ट के बारे में जो आपका टेस्ट होगा फिजिकल के अंदर, अब इसमें देख सकते हैं सीरियल नंबर ABCD करके दिया हुआ। अब देखिए यहाँ पे पुशअप मैक्सिमम स्कोर रहेगा इसका 30 और क्वालिफाइंग स्कोर 20। सिटअप में भी रहेगा यहाँ पे मैक्सिमम 30 और 20 रहेगा क्वालिफाइंग स्कोर। 1 किलोमीटर का रन होगा आपका, मैक्सिमम स्कोर 30 इसमें बताया गया और क्वालिफाइंग स्कोर 20। दूसरा यहाँ पे ड्रिल का भी टेस्ट होगा। तो कोई ये सब बहुत आसान है एक सर्विसमैन के लिए, कोई ज्यादा इसमें हार्ड नहीं बोला जाएगा, ये सब नॉर्मल है। और मैक्सिमम स्कोर यहाँ पे आपका 10 का है और मिनिमम यहाँ पे 5, यानी कि मैक्सिमम स्कोर 100 मार्क्स का होगा और आपको क्वालिफाइंग के लिए 65% 65 यहाँ पे आपको लेकर के आना है, यानी 100 में 65। जब आप देखेंगे यहाँ पे दूसरे टेबल में डिटेल ऑफ ईच ऑफ द फिजिकल फिटनेस टेस्ट आर एज अंडर, जो आपका पुशअप है, तो इसमें जो कैंडिडेट यहाँ पे 30 से ऊपर पुशअप लगाते हैं उनको यहाँ पे फुल जो है 30 जो स्कोर जैसे यहाँ पे 30 बताया गया है मैक्सिमम स्कोर, तो 30 मिलेगा। अगर आप 21 से 29 के बीच में रहते हैं तो आपको 25 का स्कोर मिलेगा परफॉर्मेंस के हिसाब से। स्कोरिंग का जो पैटर्न इसमें दिया गया है, आप 15 से 20 अगर पुशअप करते हैं तो 20 रहेगा यहाँ पे। तो 20 से कम यहाँ पे नहीं होना चाहिए जो इसमें स्कोर बताया। अगर आप 14 लगाते हैं तो आप फेल माने जाएंगे। तो इतना तो आपको करना ही करना है, 20 तक तो आप करना ही पड़ेगा, मतलब 15 से 20 के बीच में तो आपको रहना ही पड़ेगा। अगर आप 30 कर लेते हैं तो और भी आपके लिए अच्छा रहेगा कि यहाँ पे आपको फुल स्कोर मिलेगा। इसी तरह सिटअप में भी दिया गया है 30 एंड अबव अगर सिटअप करते हैं फुल यहाँ पे स्कोर रहेगा। अगर 21 से 29 सिटअप करते हैं तो 25 और 15 से 20 करते हैं तो 20 का स्कोर रहेगा यहाँ पे। क्वालिफाइंग स्कोर यहाँ पे बता दिया गया है कि 20 से आपको जो ये ABC तक 1 किलोमीटर जो पुशअप, सिटअप और 1 किलोमीटर का जो रन है यहाँ पे 20 मैक्सिमम तो आपको लाना ही पड़ेगा। वो कैसे आएगा ये आपको देखना पड़ेगा जो यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे 1 किलोमीटर रन के लिए अगर बात करें 4 मिनट से अगर कम टाइम लेते हैं आप, तो आपको यहाँ पे 30 स्कोर मिलेगा, आपको 30 नंबर का स्कोर मिलेगा। और 4 मिनट से 5 मिनट के बीच में तो 20 और 5 मिनट से 6 मिनट के बीच में अगर कवर करते हैं 1 किलोमीटर तो 10 और 6 मिनट में आप फेल माने जाएंगे। तो इस चीज को
6 मिनट से अगर ज़्यादा हुआ तो आप फेल। तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है टेस्ट देते टाइम। ड्रिल टेस्ट में भी यही बताया गया, ड्रिल टेस्ट का स्कोर, वर्ड ऑफ कमांड, सावधान विश्राम, दाहिने मोड़, बाएं मोड़, सैल्यूटिंग का जो भी इसमें बताया गया है वो ये है स्कोर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो इस पे है, आपको ये मौका एक बार ही दिया जाएगा, ओनली वन अटेम्प्ट में ये आपको क्लियर करना है, बार बार आपको इसमें मौका नहीं दिया जाएगा। फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट दौड़ से पहले चाहिए, तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट से पहले जो है एलिजिबल कैंडिडेट को मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है एग्जामिनेशन कराना पड़ेगा। तो आप अपने ECHS वगैरह से करा सकते हैं, या फिर सरकारी अस्पताल में भी जाकर के आपको, जाहिर सी बात है आपको पता है फिजिकल टेस्ट देने से पहले फिटनेस सर्टिफिकेट देना पड़ता है। तो आपको ये ज़्यादा इसमें बताया गया है कि जो सर्टिफिकेट है उसमें 15 दिन से ज़्यादा इसका मतलब पुराना नहीं होना चाहिए फिजिकल जो फिटनेस सर्टिफिकेट है। और पूरा जो है आप फिजिकल फिटनेस टेस्ट चेन्नई में ही होगा। फिजिकल टेस्ट का जो है बैंक द्वारा बताई जाएगी कब होगा। कैंडिडेट को अपना ट्रेवल और दूसरे खर्चे भी चेन्नई जाना होगा, सारा कुछ अपना बंदोबस्त रहेगा। फाइनल मेरिट कैसे बनेगी? फाइनल सिलेक्शन की अगर बात करें तो रिजर्वेशन वाइज बनाई जाएगी और मेरिट लिस्ट बनाते समय दोनों स्टेज के मार्क्स जोड़े जाएंगे। ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट, उसके बाद तमिल लैंग्वेज टेस्ट और फिजिकल टेस्ट, यानी मैक्सिमम 200 का आपका पेपर है। तो मेरिट लिस्ट उसी हिसाब से यहाँ पे तैयार होगा। इसलिए आपने ये नहीं सोचना है कि फिजिकल सिर्फ क्वालिफाइंग है, तो फिजिकल के मार्क्स भी फाइनल मेरिट से जुड़ेंगे। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे तो मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगा। डॉक्यूमेंट के बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ। ऐसे डॉक्यूमेंट के बारे में जो इसमें बताया गया है कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट कॉल लेटर, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की सर्टिफिकेट यानी मार्कशीट और डिस्चार्ज बुक, एक सर्विसमैन आई कार्ड, SC ST OBC WX सर्टिफिकेट जहाँ पे अप्लीकेबल है। OBC कैंडिडेट के लिए नॉन क्रीमी लेयर वाला वैलिड सर्टिफिकेट, EWS कैंडिडेट के लिए इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, एंड जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगने वो आपको रिक्वायर रहेगा। यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से इसमें जो जानकारी दी गई है, डॉक्यूमेंट वगैरह का सारा इसमें डिटेल मैंने आपको बता दिया। फिजिकल फिटनेस टेस्ट कॉल लेटर ये सारा हो गया डिस्कस। नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया है, यहाँ पे इसका लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप यहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे अप्लाई नाउ, सीरियल नंबर 3 पे रिक्रूटमेंट ऑफ सिक्योरिटी गार्ड, यहाँ से मैंने आपको ये नोटिफिकेशन ओपन किया और यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप सबसे पहले आपसे पूछेगा तो आपने प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना। तो इस प्रकार से आपके स्क्रीन पे वो पेज आ जाएगा। तो आपने यहाँ से अपना प्रोसेस कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पे सारा डिटेल वगैरह आपको देने पड़ेंगे, जैसे बाकी बैंक का फॉर्म फिल करते हैं, जैसे SBI का भी फॉर्म फिल चल रहा है, IBPS का फॉर्म फिल चल रहा है। तो सेम वही बैंक का जॉब है, तो जो फॉर्म फिल करने का जो तरीका है सेम वही है। सबसे पहले आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा, जैसे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देना है। तो जैसे आप बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे, फिल करने के बाद जैसे 7 आप नेक्स्ट करेंगे तो फिर यहाँ पे आपसे OTP जो है यहाँ पे मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी आप यहाँ पे डालेंगे, तो आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के थ्रू आपका OTP वेरिफिकेशन हो जाएगा। फिर आपको मेल में और आपके मैसेज के थ्रू यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और उसका पासवर्ड आ जाएगा इस एप्लीकेशन का। फिर आपने यहाँ पे वेरिफिकेशन जैसे हो गया आपका, तो फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, बाकी डिटेल यहाँ पे देना है। फिर आपने उस एप्लीकेशन को चेक कर लेना है। चेक करने के बाद यहाँ पे अपलोड कर देना जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह मांगे गए हैं। तो फॉर्म फिल करते टाइम बड़ी सावधानी से फॉर्म फिल करनी है। पूरा एक बार इस नोटिफिकेशन को आपने पढ़ लेना है। नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद तभी आपने फॉर्म फिल करना है। इसमें 2-4 पॉइंट है, ये आप नीचे देखिए, यहाँ पे एनेक्चर दिए गए हैं कि फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये बहुत ज़रूरी है। तो फोटोग्राफ को क्या करना है, अपना PDF बना लेना है। उसका साइज वगैरह भी यहाँ पे दिया गया है। फोटोग्राफ को आपने साइज सेट कर लेना है।
ये 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका फ़ोटो। फिर आपका यहाँ पे जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर भी आपने यहाँ पे देना है। सिग्नेचर के बारे में जो जानकारी दी गई है, इसका भी साइज़ यहाँ पे सेट कर लेना है। सिग्नेचर 10 KB से 20 KB के बीच में ही होना चाहिए। और सिग्नेचर आपको क्या करना है, व्हाइट पेपर के ऊपर जो सिग्नेचर करना है, ब्लैंक इंक पेन से ही आपको सिग्नेचर करना है। ब्लू पेन का इस्तेमाल नहीं करना है साथियों। और फॉर्म फिल करते टाइम जैसे आपका फ़ोटो अपलोड कर देंगे आप, तो फिर आपका फेस वाला जो ऑनलाइन आजकल फॉर्म फिल करते टाइम फ़ोटो कैप्चर करना पड़ता है, वो भी आपको करना पड़ेगा। तो जब फॉर्म फिल करते टाइम भी आपके पास वेब कैमरा वगैरह होना चाहिए। फिर मोबाइल से भी आप कर सकते हैं। फिर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का भी वाइट पेपर के ऊपर आप ब्लैक या ब्लू इंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थंब से इम्प्रेस करके उसका भी साइज़ यहाँ पे 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, ये कर लेना है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन के बारे में जो बताया गया है, ये भी आपको व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक पेन से लिखना है और इसका साइज 50 KB से 100 KB के बीच में कर लेना है। और लिखना क्या है, ये देखिए यहाँ पे बखूबी दिया गया है। आप देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये चीज़ आपको लिखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोटिफिकेशन में आप देखिए। आई के बाद जो स्पेस छोड़ा गया है, आपने नाम लिख देना है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है समझाने के लिए, नेम ऑफ द कैंडिडेट। तो नेम ऑफ द, ये ब्रैकेट वाला नहीं लिखना है आपको, आई कॉमा यहाँ पे आपका नाम हो जाएगा। फिर आपको नाम के बाद कॉमा लगा देना है। फिर आपने हियर बाई लिखना है, डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, कॉमा ट्रू एंड वैलिड डॉट आई विल प्रेजेंट, ये स्टॉप है, आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, स्टॉप। और ये वाला जो है ब्रैकेट आपको यहाँ पे दे देना है। तो तसल्ली बख्श व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक पेन से आपको लिखना है। लिखने के बाद इसका साइज 50 KB से 100 KB के बीच में इसका PDF बना लेना है। PDF बनाने के बाद अपने मोबाइल में सारा कर लेना फोटो के बाद आपका सिग्नेचर ब्लैक पेन से ही करना है, रनिंग में होना चाहिए, कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। फिर आपका थंब इम्प्रेशन, फिर ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन। ये बहुत ज़रूरी है। अगर जहाँ पे ब्लैक पेन का इस्तेमाल बताएगा तो आपने ब्लैक ही पेन इस्तेमाल करना है। जो तरीका बताएगा उसी हिसाब से आपने अपलोड करने हैं साथियों। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और ये जो लिखना है आपको कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, जैसा ये लिखा है सेम ऐसे ही आपको लिख देना है व्हाइट पेपर पे। फिर उसका फ़ोटो खींचिए, फ़ोटो खींचने के बाद आपने PDF बना लेना है। तो साथियों ये थी जानकारी। आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो एक सर्विसमैन है, जो अग्निवीर हैं, अगर आप 30 सितंबर से पहले आप अगर वहाँ से आउट हो रहे हैं या फिर आउट हो गए हैं, तो आप फॉर्म फिल कीजिए। और फॉर्म इसी प्रकार से फिल करना। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिएगा तो मुझे पता चलेगा कि आप क्या पूछना चाहते हैं, तो मैं ज़रूर उसका जवाब आपको दूंगा। तो जो एक सर्विसमैन और एक्स अग्निवीर हैं जो तमिलनाडु के रहने वाले हैं या फिर तमिलनाडु के आसपास हैं, उनको ये लैंग्वेज तमिल आती है लैंग्वेज, तो आप फॉर्म फिल कीजिए। काफ़ी अच्छा जॉब है, रिटायरमेंट के बाद बहुत ही बढ़िया जॉब है, पे का प्रोटेक्शन है। सभी एक सर्विसमैन से रिक्वेस्ट है जो तमिलनाडु के नहीं भी हैं, फिर भी आप अपने ग्रुप में, एक सर्विसमैन जो ग्रुप है उसमें 100% जो है हमारे साथी तमिलनाडु के हैं, चेन्नई के हैं या फिर वहाँ के आसपास के हैं। अगर उन तक पहुँचेगा, तो अगर उनको जॉब की तलाश है तो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। काफ़ी समय के बाद सिक्योरिटी गार्ड में वैकेंसी निकल के आई है बैंक के अंदर। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ऐसे ही जॉब रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।